Hello everyone. Hello. Good evening. कैसे हैं आप सब? दिस इज़ सोनल मित्तल फ्रॉम रेनबो फैशन बुटीक। अभी अभी मैं लाइव आकर आपको एक सोप बनाना बताया था, फेयरनेस सोप। काफ़ी लोगों ने उसको ज्वाइन किया था। उसको बनाइए और उसके बाद फिर आप उसको यूज़ करिए, फिर मुझे टैग करिए कि कैसा है उसका रिज़ल्ट। आई होप सभी हैप्पी होंगे। फिर मैंने अनाउंसमेंट करा था लाइव आने के लिए एक बार कि अभी मैं कुछ एक लेटेस्ट आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। ड्रेसेस तो हमारी चली रही हैं फेस्टिव टाइम में। जेंट्स वियर में मैं बहुत अच्छे कुर्ते डिज़ाइन कर रही हूँ। बस 1 या 2 दिन में वो जैसे ही कंप्लीट होते हैं मैं आपको शो करूँगी। कॉम्बो बना रहे हैं हम, फैमिली कॉम्बो। हेलो सविता जी, हाउ आर यू? अभी जो मैं लाइव आई हूँ बस उसके लिए बस यही कहना है कि अभी फेस्टिव टाइम है, दिवाली है। तो दिवाली के लिए, दिवाली है हमारी लाइट्स लाइट्स का फेस्टिवल है ये, रोशनी का त्यौहार है ये। तो जहाँ रोशनी की बात आ रही है, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बन कर दिया, जेंट्स के लिए कुछ ना कुछ हमने डिज़ाइन कर दिया। अब आ जाते हैं सिर्फ बच्चे, और बच्चे नहीं हो तो फिर बच्चों के लिए भी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, एक्साइटमेंट। ताकि बच्चों की भी जो हॉलीडेज़ हो रही हैं तो उन्हें भी लगेगा कि हमें भी कुछ अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए फेस्टिवल के ऊपर। वरना सभी लोग जो है ओनली मोबाइल लेकर बच्चे बैठ जाते हैं। तो इसलिए बच्चों के लिए मैं बहुत एक अमेजिंग सी चीज़ लेकर आई हूँ। आप लोग उसको सुनिए, समझिए, और फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों को लगता है कि ये सब कुछ अच्छा है, करना चाहिए। मैंने सोचा है कि क्योंकि एक बार मैंने फेस्टिव जो वैलेंटाइंस वीक बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया था तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया था, और बच्चों के साथ साथ मैंने बहुत इन्जॉय किया था। तो लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंट क्रिएट ज़रूर करना चाहिए, वरना वही डेली रूटीन तो उससे हम बोर हो जाते हैं। करवा चौथ था तो सबने अपना समय सजने में निकाला, वो एक्टिविटी हो गई। आज हमने क्या सोचा कि चलो क्यों ना सोप बनाया जाए, देन एक्टिविटी हो गई। अब आता है नेक्स्ट। डिज़ाइनिंग तो हमारी साइड बाय साइड चली रही है, कुछ क्रिएटिविटी भी चल रही है उसमें। लेकिन जब आ जाती है घर को सजाने की बारी तो उसमें आप बच्चों को इन्वॉल्व करिए। और बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए मैं बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत सी एक्टिविटी लेकर आई हूँ, जो कि टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसमें ये मत सोचिएगा कि कोई फ़ीस आपको देना पड़ेगा। आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोई भी, जो भी मेरे शहर के बच्चे हैं उन्हें तो मैं कहूँगी कि आप आइए और ऑफ़लाइन उसको देखिए। और जो ऑनलाइन मेरे फ्रेंड्स के जो बेबीज़ हैं, बच्चे हैं, किड्स हैं, तो वो लोग जो है मुझे ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो पायल जी, कैसे हो? आपका एक्ट बहुत अच्छा था, बहुत देख के बड़ा खुशी हुई उसको देखकर मुझे। क्योंकि जब एक और एक ऐसे दो लोग एक्टिविटी वाले मिल जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ नया तो क्रिएट होने वाला ही है। ओके, वेरी गुड। तो चलिए, जो बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जो मेरे नियर डियर्स के बच्चे हैं, वो लोग इसको ऑनलाइन ले सकते हैं, जिसमें मैं बच्चों को ना लाइट्स बनाना सिखाऊंगी। मैंने बहुत टाइम पहले ना लाइट्स बनाई थी, क्लासेस से ना बॉल्स में लाइट्स लगाई थी, और आप उसको हैंगिंग लाइट्स थी। अगर आप उसको घर में या कहीं पर भी लगाते हैं ना, जैसे पूरे घर में आप वायर लग थैंक यू सो मच।
लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं, आप तो बहुत अच्छा वाला काम कर रहे हो, हम तो बस आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसमें जो लाइट्स हम बनाएंगे ना, एक तो मैं बनाऊंगी ग्लासेस से लाइट्स, मतलब आप बहुत इजी है, लेकिन जब बच्चे उसको खुद बनाएंगे ना तो बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। और सेकंड मैं उसमें बनाऊंगी जो हमारी एग ट्रे होता है, एग ट्रे से लाइट बनाऊंगी, बहुत अच्छा होता है। मतलब कि अगर आप उसको अपने कहीं पर भी रूम्स में या अपने बालकनी में हैंग करेंगे तो सच में इतना अच्छा वो आता है ना, उसका लुक निकल के जो उसमें से लाइट्स निकलती है ना जब हम उसको क्रिएट करते हैं तो बहुत खूबसूरत होती है। मेरे पास इस समय उसकी फ़ोटोज़ नहीं हैं, बट रियल में बहुत अच्छा था। मैंने एक हैप्पी बर्थडे पर मैंने काफ़ी सारी लाइट्स बनाई थी, डेकोरेशन मैंने उससे किया था। और जो जो मेरे घर बर्थडे के लिए आए थे ना, उनको एक एक लाइट्स मैंने गिफ्ट करी थी। तो वो लोग, उन्होंने मेरा नाम ही रख दिया था लाइट्स वाली भाभी। तो आप समझिए कि जब हम कुछ एक खुशी से मन से बनाते हैं ना, बाज़ार में बहुत सारी लाइट्स अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी कुछ ना कुछ ज़रूर इन्वॉल्व हों, बच्चे बाप भी अपनी कॉन्ट्री दें फेस्टिवल के टाइम पर, ताकि उनको भी ये एहसास हो कि ये हमारा फेस्टिवल है, सबसे बड़ा फेस्टिवल है हम लोगों का, दिवाली। तो इसमें हमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। वेरी डेफिनेटली डेफिनेटली मैं आपको टाइम एंड डेट बताती हूँ। तो आप जो है बच्चों को, मैं एक जो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो मुझे अपने नाम सेंड कर दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और फिर मैं उनको ये डिटेल्स दे दूँगी कि आपको क्या क्या चीज़ अपने साथ प्रिपेयर करके रखनी है, ताकि देखने से नहीं, मैं चाहती हूँ कि बच्चे मेरे साथ उसको बनाएं। तो जब हम एक साथ बनाएंगे ना तो बड़ा अच्छा सा वो चीज़ बनकर आएगी, और जब आप उसको, बच्चे उसको हैंग करेंगे ना, तो जितनी खुशी बच्चों को होगी ना, उससे ज़्यादा खुशी आप लोगों को होगी। तो इसलिए हाथ कुछ क्रिएशन हमें लाइफ में ज़रूर करना चाहिए, हम लोग कर रहे हैं। और बच्चों को हम कहते हैं ये लो मोबाइल और आप मोबाइल से खेलो, हमें डिस्टर्ब नहीं करो, लेकिन बच्चों को भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व ज़रूर करना चाहिए, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए। कुछ नहीं हो तो आप उनको कोई हैंडीक्राफ्ट करवाइए, बच्चों में पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, तो थोड़ा सा प्रेशर से, जब हमारा फेस्टिवल है तो प्रेशर से हमें थोड़ा सा निकल जाना चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल है तो हमें एंजॉय करना चाहिए। उनको आप ये मत बोलिए कि अभी 2 दिन की छुट्टी है तो आप पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं। आप उनको बोलिए आप एंजॉय करिए, लेकिन हाँ मोबाइल भी मत दीजिए, मोबाइल के साथ एंजॉय नहीं करिए, आप उनको कहिए कुछ ना कुछ क्रिएशन करें। तो डेफ़िनेटली आप बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है, और मुझे भी बड़ी खुशी मिलती है अगर मैं बच्चों के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी करने वाली हूँ। तो आप ज़रूर ज्वाइन करवाइए बच्चों को अगर चाहते हैं तो। ये टाइम और डेट मैं आपको 1-2 दिन में बता दूँगी। 9 से पहले इसको मैं करूँगी, 2 दिन की वर्कशॉप में ये लगाऊँगी। एक दिन मैं एक लाइट सिखाऊंगी, सेकंड डे मैं सेकंड लाइट सिखाऊंगी, और आप देखेंगे कि ना वो आपके घर में जब वो लगाएंगे आप उसको, और ये आप लगा लेंगे, और ये आपका दिसंबर तक बहुत अच्छे से काम करेगा, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसलिए बहुत इजी है बनाना। और हमारे ग्लासेस हैं जो आप मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, और हमें कुछ एसेसरीज़ चाहिए होती हैं वो भी इजीली हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। कुछ एक लाइट्स चाहिए रहती हैं हमें, और प्लस हमें सेकंड के लिए हमें एक ट्रेस चाहिए होती हैं। एक ट्रे के साथ हमने बनाई थी, किसी मैंने एक एग्जीबिशन के लिए बनाया था, वो बहुत खूबसूरत चीज़ें निकल कर आई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक एक्टिविटी बच्चों के साथ करी जाए। तो बच्चों के साथ काम करने में ना मज़ा आता है, जब वो बच्चे पूछते हैं ना मैम अब ये ऐसे हो गया, अब ये टेढ़ा हो गया, अब ये नहीं जुड़ रहा है, तो जब आप उनके साथ अपने आप को इन्वॉल्व करते हो ना कहीं हम अपने बचपन में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए बहुत मज़ा आता है कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करने। मेरा बहुत मन होता है कि मैं बच्चों को ऑनलाइन संस्कृत सिखाऊं, क्योंकि मेरी संस्कृत बहुत अच्छी है, और बिकॉज़ मेरी संस्कृत की टीचर बहुत अच्छी थी, तो संस्कृत मेरे को बहुत मन करता है, क्योंकि आजकल बच्चों को संस्कृत नहीं आती है। तो मेरा ये भी बड़ा मन होता है कि मैं कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक्टिविटी संस्कृत के ऊपर करूं, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम, क्योंकि बहुत कुछ लाइफ में चलता रहता है, कभी ये कभी वो, तो
थोड़ा सा नहीं मैनेज कर पा रही हूँ अभी, पर डेफ़िनेटली एक क्लास मैं उसको रूटीन में ज़रूर लाऊंगी संस्कृत को। तो अगर बच्चे ने संस्कृत समझ ली मुझसे तो वो कभी नहीं भूलेगा, ये मैं आपको कह सकती हूँ, क्योंकि जो मेरी टीचर ने मुझे सिखाया ना वो आज तक मुझे इतना परफेक्ट याद है, सब कुछ अच्छे से है। क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और ख़ास तौर से जो इंग्लिश मीडियम्स के बच्चे होते हैं ना, वो हिंदी और संस्कृत से तो बहुत कोसों दूर पहुंच जाते हैं। और संस्कृत में बोलती हूँ, जैसे मैथ्स में प्रॉपर नंबर आते हैं हमारे 100 आउट ऑफ 100, ऐसे ही हमारे संस्कृत में नंबर आते हैं 100 आउट ऑफ 100। मेरे हमेशा 98 99 मार्क्स आए। तो संस्कृत मुझे बहुत पसंद है, मेरा मन करता है कि मैं बच्चों को संस्कृत पढ़ाऊँ। अभी भी मैं किसी को पढ़ा रही हूँ तो संस्कृत में मैं उसको यही बोलती हूँ, एक बार आपने अगर संस्कृत मुझसे समझ ली, फिर आप लाइफ में उसको कभी नहीं भूल पाओगे। देखते हैं कहाँ तक हम उस जर्नी को अपनी लेके जा पा रहे हैं। ये तो रिज़ल्ट बताता है हर किसी चीज़ का। जैसे आज मैंने आपको बताया कि मैं बच्चों को लाइट्स बनाना बताऊंगी, मेरी अचीवमेंट तब है जब बच्चे उस लाइट को बनाकर अपने घर में टांग लेंगे ना, वो मेरी अचीवमेंट है। इतना ही नहीं है कि मैंने उनको ऑनलाइन सिखाया और दैट्स इट। कभी भी वो मुझसे कभी भी किसी चीज़ को पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। तो बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करिएगा, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं उनको एक अलग से ग्रुप बनाकर जो भी हमें मटेरियल चाहिए रहता है वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी। आई होप आप लोगों का करवा चौथ कैसा रहा होगा, सबका बहुत अच्छा सा रहा होगा, सब बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर मेहंदी थी सबके हाथों में। तो बस यही ज़िंदगी है हमारी कि चेंज ज़रूर लाना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, तभी कुछ नया करने का मन होता है। अभी वही डेली रूटीन में अगर हम लोग चलते रहते हैं तो हमें बोरियत होने लगती है। तो कुछ ना कुछ एक सिंगल एक्टिविटी, एक छोटी सी एक्टिविटी आप अपनी लाइफ में ज़रूर करिए। डेली मत करिए, मैं भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब आपको टाइम लगे ना तो उसको ज़रूर करिए। फ्रेश होने के लिए, फ्रेश होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप सुबह उठे वही उसी रूटीन में आप चल दिए तो कहीं ना कहीं हमें लगता है क्या ये लाइफ है हमारी, बोरिंग लाइफ। तो फिर हम क्या करते हैं, घूमने चले जाते हैं, नहीं तो हम एक दूसरे पे गुस्सा होने लगते हैं। तो बेटर है कि आप कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी करिए, कुछ बनाइए, कुछ खाना बनाइए, कुछ स्वीट्स बनाइए, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएशन करिए। और कुछ नहीं मिले ना तो सिर्फ एक सुंदर सी रील बनाइए, आप अपने आप जो है ना फ्रेश हो जाएंगे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरी पसंद आई होगी। मैं आपको कल, आप लोग मुझे नाम दीजिएगा, फिर मैं आप लोगों को सारी डिटेल शेयर कर दूँगी। बिफोर 9 2 डेज़ की मैं क्लास लूँगी। ये ओनली 1 आवर की क्लास रहेगी, जिसमें बच्चे ईज़िली से एक जो है अपना एक्टिविटी को कवर कर सकते हैं। इस दिवाली आपके बच्चे भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीख जाएंगे, तो इसलिए बच्चों को आगे ज़रूर पढ़ाइए। मुझे भी मज़ा आएगा और डेफिनेटली आपको भी मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, बाय।